नमस्कार बहनों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है। और वैसे तो सारी ही एकादशियों के व्रत का बहुत पुण्य होता है, लेकिन योगिनी एकादशी के बारे में ये कहा जाता है कि इस एक व्रत को करने से 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का फल मिलता है। आपने इसके बारे में प्रचलित हेमा मालिनी की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन मैं आज आपको एक अन्य कहानी सुना रही हूँ इसी एकादशी के संबंध में। तो महाराष्ट्र में एक बड़े संत हुए हैं नामदेव, आपने उनके बारे में सुना होगा। वो एकादशी के व्रत का पालन बहुत ही नियम से किया करते थे। एक बार भगवान ने सोचा कि क्यों ना अपने भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा उसे संकट में डालने के लिए नहीं लेते, बल्कि उसकी भक्ति को और दृढ़ करने के लिए लेते हैं। यही बात सोचकर भगवान एकादशी के दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े और भूखे ब्राह्मण का रूप धर के उसके घर आ गए और जाकर याचना की, अरे मुझे कोई भोजन दो, मैं बिना अन्न के मर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। नामदेव के घर के सामने उन्होंने जब ऐसा कहा तो नामदेव बोले, हे संत महाराज, हे साधु महाराज, आज मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने एकादशी का व्रत किया है। लेकिन आप चाहें तो मैं आपको फल है, दूध है या और चीजें दे सकता हूँ जो अन्न ना हो। लेकिन ब्राह्मण बोला, अरे मेरे इतनी तेज भूख में तुम्हारे फल और दूध क्या काम करेंगे, मुझे तो भोजन ही चाहिए, मुझे तो रोटी ही चाहिए। इस पर नामदेव ने असमर्थता जाहिर करी। जब वो ब्राह्मण वहीं भूख के मारे वहीं लेट गया और ऐसे लगा कि जैसे अब इसके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन नामदेव अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे। सारे पास पड़ोस के लोग भी उन्हें समझाने लगे कि अरे छोड़ो एकादशी का व्रत, सामने देखो ब्राह्मण भूखा मर रहा है, इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं अपना एकादशी का व्रत नहीं तोड़ सकता, पाप के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। और ये हुआ कि वो ब्राह्मण वहीं पर उसने प्राण छोड़ दिए। अब तो सब नामदेव को भला बुरा कहने लगे। नामदेव ने सब कुछ शांति पूर्वक सुना और भोजन अपने व्रत का पारण किया और अगले दिन उस ब्राह्मण की अंत्येष्टि करने का निश्चय किया। लेकिन सब लोग देखकर हैरान रह गए कि ब्राह्मण के लिए चिता सजाते समय उन्होंने अपने लिए भी एक चिता सजाई और वो उस पर बैठ गए जीते जी और कहा कि मुझे भी इसके साथ ही जला दो। सबने पूछा क्यों, तो बोले कि एकादशी का व्रत मैं नहीं छोड़ सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या हुई है तो मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब मैं इसके साथ ही जल जाऊंगा जीते जी। लेकिन भगवान अपने भक्त का बुरा कैसे होने देते। जैसे ही चिता को आग लगाने की तैयारी की, तुरंत वो जो भगवान के रूप में वो साधु खड़े हो गए और बोले, अरे बेटा नामदेव, तूने अपना प्राण निभाया, ना तो एकादशी का व्रत छोड़ा और बदले में अपने प्राण भी देने को तैयार हो गया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और नामदेव और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर वो चले गए। तो ये तो थी संत नामदेव की कथा। धन्यवाद। चंदन की चौकी, फूलों का हार और उस पर विराजे गणेश जी महाराज।